वेलकम टू एमएम एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भारत का पहला जियोथर्मल जो फील्ड होगा उसके बारे में। ये जो प्रोजेक्ट है ये जो लेह में जो है बनाया जाएगा, इसको लद्दाख में 2019 में ही अगर आप देखोगे तो 2019 में जो है लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर से अलग हो गया था, तो यहाँ पर जो है 2 यूटीज जो है बनाई गई थी। अगर मैं बात करूँ लद्दाख की आबादी की तो नियर बाई जो है बहुत ही कम आबादी है जम्मू कश्मीर से, अगर आप कंपेरिजन यहाँ पे करोगे तो। यहाँ पे देखो काफ़ी समय से काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि भारत में जियोथर्मल जो फील्ड है उसका जो है काफ़ी जो है उससे डेवलपमेंट जो है यहाँ पे हो सकता है और काफ़ी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती है। जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप और आप जो है इसको iOS पे भी डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे जो है आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम प्राइसेस में जो है आप यहाँ पे अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, लद्दाख टू गेट इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट। तो जियोथर्मल जो पहला पावर प्लांट होगा भारत का वो लद्दाख में जो है इसको बनाया जाने वाला है ना। देखो अगर हम बात करें तो ये जो पैक्ट है ये साइन हुआ है जो यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख है और यहाँ पे जो लद्दाख का ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है लेह में और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो ONGC है, तो इनके बीच में जो है यहाँ पे पैक्ट जो है यहाँ पे साइन हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देख लेते हैं एक बार। तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। यहाँ पे सबसे अगर आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इनर कोर, फिर आपको मिलेगा आउटर कोर, फिर आपको मिलेगा मेंटल और फिर आपको मिलेगा क्रस्ट। मतलब सिंपली ये समझ लो कि ये जो बाहरी हिस्सा है ना इसे हम कहते हैं क्या, क्रस्ट। जो बाहरी हिस्सा है इसे हम कहते हैं, ये जो है इसे हम कहते हैं क्रस्ट। फिर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर हम इनर साइड जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा मेंटल, फिर आपको मिलेगा आउटर कोर और फिर आपको मिलेगा इनर कोर। अब एक चीज़ समझ लो कि जैसे जैसे आप अंदर जाओगे नीचे जाओगे तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है यहाँ पे बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कम है, फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है। तो इनर कोर जो है वहाँ पे आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। अब देखो अगर मैं बात करूँ तो ये जो एरिया होता है ना क्रस्ट वाला, ठीक है, ये जो क्रस्ट होता है ये करीब 3 से लेके 30 माइल्स जो है आपको देखने को मिलेगा। और इसकी जो थिकनेस होती है वो वेरी करती है। अब थिकनेस कैसी वेरी करती है, मतलब आप ये मान के चलो कि यहाँ पे थिकनेस हो सकता है ज़्यादा हो, यहाँ पे थिकनेस हो सकता है कम हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है वेरी करता है। अब ये जो है एक मेजर रोल प्ले करता है ना। देखो जहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये हिस्सा जो पास में होगा, मतलब इनर कोर, मतलब ये जो क्रस्ट वाला हिस्सा है ये जितना भी पतला होगा मतलब इसकी जो थिकनेस है वो कम होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट जो है वो ज़्यादा आएगी और यहाँ पे हीट अप जो है ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सिंपली होगा क्या, जहाँ भी पानी होगा तो यहाँ पे जो है भाप जो है ऑटोमेटिक जनरेट यहाँ पे होगी। तो यही कॉन्सेप्ट है जियोथर्मल का। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन देख लो, फिर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो लद्दाख का आपको मैप दिख रहा होगा, सामने लद्दाख दिख रहा है और लद्दाख में आपको मिलेगा लेह और यहाँ पे ये लोकेशन है जहाँ पे जो है इस प्लांट को बनाया जाने वाला है। तो ये जो है लोकेशन है, यहाँ पे जो है इस प्लांट को बनाया जाने वाला है ना। देखो अगर हम बात करें तो ये एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट है जो भारत का पहला जो है जियोथर्मल फील्ड जो है यहाँ पे डेवलपमेंट होगा और इसको जो है यहाँ पे साइन कर लिया गया है। यहाँ पे लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर, उन्होंने जो है ये कहा है कि ये जो है एक बहुत ही बड़ा स्टेप है जिससे जो है हम जो कार्बन न्यूट्रल लद्दाख है, मतलब कार्बन न्यूट्रल फ्री जो लद्दाख है इसको जो है हम बना सकते हैं। मतलब कार्बन को जो है न्यूट्रल यहाँ पे कर देगा और बेसिकली ये जो है एक बहुत ही बड़ी जो है डेवलपमेंट है लद्दाख के लिए। अगर मैं बात करूँ जियोथर्मल पावर प्लांट की, तो जियोथर्मल पावर प्लांट अब होता क्या है, तो यहाँ पे देखो सिंपली होता ये है कि यहाँ पे वेल्स को जो है ड्रिल्ड किया जाता है करीब 1 से 2 मील्स तक, ठीक है ना, अर्थ में। और फिर क्या होता है, पंप और स्टीम के थ्रू जो है यहाँ पे हॉट वाटर जो रहता है वो यहाँ पे स्टीम जनरेट करता है और फिर पंप के थ्रू या पाइप्स के थ्रू जो है यहाँ पे स्टीम को जो है इकट्ठा किया जाता है और फिर जो है यहाँ पे टरबाइन लगाई जाती है। तो ये स्टीम क्या करता है, ये टरबाइन को जो है यहाँ पे रोटेट करता है और फिर जो है यहाँ पे इसको जो है जनरेटर से जो है कनेक्ट कर दिया जाता है और जनरेटर घूमता है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। फिर जो स्टीम है वो कूल होती है कूलिंग टावर के थ्रू और फिर उसको वापस जो है कंडेंस कर दिया जाता है। वो किस में कंडेंस हो जाती है, वाटर में। मतलब कूलिंग टावर कुछ इस तरीके का होता है, सिंपली ये समझ लो। तो कूलिंग टावर कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके कूलिंग टावर होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, भाप जब जाती है ना तो यहाँ पे क्या होता है, इस पानी को नीचे गिरा लिया जाता है। तो जितना भी गर्म पानी होता है वापस जो है क्या होता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है कंडेंस यहाँ पे किया जाता है। कूलिंग टावर का यही काम होता है कि कूल करना वापस वाटर को।
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 3 फेज में जो है यहाँ पे वर्क जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। वो 3 फेज कैसे होंगे, तो पहला फेज जो है ये पायलट प्रोजेक्ट में जो पहला फेज है इसमें 1 मेगावाट का जो पावर जनरेशन है उतनी कैपेसिटी जो है रखी जाएगी और यहाँ पे जो है 1 मेगावाट जो है यहाँ पे जनरेशन हमको देखने को मिलेगा और जो पूरी बिजली है 100% जो पावर है वो जनरल पब्लिक जो है उनको जो है उनके लिए जो है यहाँ पे सप्लाई जो है कर दिया जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फेज 2 की, तो फेज 2 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है धीरे धीरे जो है और डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे जो है और जो है यहाँ पे डीप जो है एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, जो थर्मल जो रिजर्वायर होंगे उनके यहाँ पे जो है और ज़्यादा जो है यहाँ पे ड्रिल करी जाएगी, यहाँ पे वेल्स जो है और भी ड्रिल करे जाएंगे और यहाँ पे जो है एक हाई कैपेसिटी का जो है डेमो प्लांट जो है लद्दाख में लगाया जाएगा। अब अगर मैं बात करूं फेज 3 की, तो फेज 3 में क्या होगा, तो यहाँ पे जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट को भी जो है मंजूरी यहाँ पे बाद में दे दी जाएगी और यहाँ पे जो है उनकी डिस्कवर जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से जितनी कैपेसिटी जो है वहाँ पे जनरेट होगी, जितनी कैपेसिटी जो है जियोथर्मल की जो है हमको रिजर्व की जो है वहाँ पे मिलेगी, उस हिसाब से जो यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट भी जो है यहाँ पे लाए जाएंगे। यहाँ पे अगर बात करूँ तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो कई रिपोर्ट्स आई हैं, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ही स्कोप है जियोथर्मल एनर्जी का भारत में। यहाँ पे अगर आप देखो तो करीब नियर बाय इन फ्यूचर करीब 10,000 मेगावाट का जो है जनरेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा और यहाँ पे भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा हुआ है कि 2030 तक जो है 10 गीगावाट जो है यहाँ पे हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ये जो है एक बहुत ही ह्यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। तो ये था एंड इस वीडियो का और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है काफ़ी क्लैरिटी जो है मिली होगी जो थर्मल फील्ड डेवलपमेंट जो होने वाला है उसके बारे में। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।